दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास, प्राचीन इतिहास के। आज हम सारे PYQ क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हमने पाषाण काल की थ्योरी की क्लास कर रखी है। आज हम पाषाण काल के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चनों के ऑप्शन से ही हम पूरे चैप्टर को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन के थ्रू। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है, जैसे यूपी पुलिस, UPSI, लेखपाल, UPSSC के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है, क्योंकि इसमें सभी PY के क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे यहीं से बनते हैं। हम इन्हीं ऑप्शनों से ही गागर में सागर भरने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो। अभी हम ये चैनल जल्दी में ही स्टार्ट कर रहा है, अभी ये पहली दूसरी वीडियो डालने जा रहे हैं ये। ठीक है, देखते हैं इतिहास के बारे में। पहले हमने थ्योरी की क्लास में डिटेल में बता रखा है, और वो जो थ्योरी की वीडियो है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, 10-10, 15-15 मिनट की हैं। आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा 15 मिनट की वीडियो में, बहुत अच्छे से मैंने कवर कर रखा है। देखते हैं इतिहास का मतलब क्या होता है। अतीत के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के फादर हेरोडोटस कहे जाते हैं। ठीक है, हेरोडोटस कहे जाते हैं। और एक इतिहास दर्शन का जन्मदाता वॉल्टेयर को कहा जाता है। पुरातत्व विज्ञान का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और एक भूवैज्ञानिक होते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज 1863 ईस्वी में की थी। ठीक है, पाषाण काल का नाम पाषाण काल कैसे पड़ा, देखते हैं। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण इस काल को पाषाण काल कहा जाने लग गया। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखेंगे इसको हम। दोस्तों, आपको हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं पहले। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, इनमें से कौन सा पाषाण युग इसके 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता? ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा है पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। देख लेते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में मनुष्य को आग की खोज कर ली थी। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने, उस समय मनुष्य का जीवन अस्थिर था। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था, और उस समय का मनुष्य अपना निवास गुफाओं में करते थे। वह टाइम पास के लिए वह दीवारों पर चित्र बनाते थे। तो उनकी चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। तो अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी पशुपालन। मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन सीख लिया था। पशुपालन में मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते पालतू जानवर बनाया। उसके बाद घोड़े को, ठीक है, घोड़े को पालतू जानवर बनाया। और मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ टाइम पीरियड के नाम से जानते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि माइक्रोलिथ टाइम पीरियड के नाम से किसे जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है हमारे। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने तीर और धनुष का भी आविष्कार कर लिया था। तीर धनुष का आविष्कार कर लिया था। इसके बाद देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कृषि करना। मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मनुष्य को ज्ञान नव पाषाण काल में कृषि का ज्ञान हो गया था। कृषि में सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ का उत्पादन करा। ठीक है, उत्पादन करा। दोस्तों, स्क्रीन पे अच्छे से लिख नहीं पा रहा है,
अभी हमारे पास कुछ उपकरणों की कमी है, ठीक है। बहुत जल्द आपको बहुत जल्द व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन ही समझ आ जाना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। और नवपाषाण काल में मनुष्य का जीवन स्थायी हो गया, क्योंकि कृषि में मनुष्य को देखो फसल उगाने में टाइम लगता है। इस वजह से मनुष्य कृषि के साथ साथ उसने पहिए का भी आविष्कार कर लिया था नवपाषाण काल में, और वह अपना आवासों का निर्माण करके भी मकानों में रहने लगे, आवास निर्माण भी सीख गए थे, ठीक है। नवपाषाण काल में ही मनुष्य को तांबे धातु का ज्ञान हो गया था। तांबे धातु का तो नवपाषाण काल के अंत होते होते ही हुआ था। और जब जब तांबे धातु को ज्ञान हो गया तो तांबा और पत्थर के साथ साथ प्रयोग के कारण एक नया युग स्टार्ट होता है, तो उसको हम नाम देते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले कुल्हाड़ी का आविष्कार किया था। तांबे का सर्वप्रथम देखते हैं, क्वेश्चन में ही देखते हैं। तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1957-58 में हुई थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं, ठीक है। और इसकी खोज डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाडकर द्वारा की गई थी। और इसी भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं को मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण का ताम्र पाषाण काल, ऐतिहासिक काल और मध्य युग के चित्र भी मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? भीमबेटका में पाई जाती है, ठीक है। भीमबेटका के बारे में हम ऊपर बता चुके हैं, ठीक है। ये भी भीमबेटका के बारे में ही, और क्वेश्चन नंबर 2 भी शायद, क्वेश्चन नंबर 2 भी भीमबेटका के बारे में था। देखते हैं नालंदा के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। नालंदा एक बौद्ध मठ है, इसको 1980 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ठीक है। एलिफेंटा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। इसको 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक है। ये शैव धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों बता दें, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से और एलोरा की गुफाएं हैं बौद्ध और जैन दोनों धर्म से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, आगे देखते हैं डिटेल में। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। पुरातात्विक आवासीय पुरास्थल है जहाँ पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 ही सही है, ठीक है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। देख लेते हैं डिटेल में। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था, ठीक है। और उसका जीवन पत्थर के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। और देख लो, ये पूरा प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था और इसके साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं यहाँ पे। और आधे ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि
का पता चल गया था, लेकिन अपठनीय थी। ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिपि का ज्ञान हो गया और पढ़ना भी समझ गया था। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड भी दे रखा है सबका। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला चैप्टर आएगा सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का हम पहले थ्योरी का पार्ट कराएंगे, उसके बाद हम PYQ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जैसे हमने इस वीडियो में करा है। पहले हमने थ्योरी करी, उसके बाद में PYQ को क्वेश्चन को करा, ताकि हमको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं और हमारी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कहता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा देखो नया चैनल है, अभी हम दूसरी तीसरी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर कुछ खामियां हों तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वैसे कंटेंट में तो हम कोई कमी होने नहीं देंगे। ठीक है, ये वीडियो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाली है, और हम UPSI के PYQ क्वेश्चन को भी बहुत ही डिटेल में कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू पूरे 40 क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे, और शॉर्ट वीडियो ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, ये भी वीडियो 10 ही 15 मिनट में पूरा ख़त्म हो जाता है। और थ्योरी की क्लास भी हमने इसमें, चलो क्वेश्चन कम थे, लेकिन किसी में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो हम वीडियो तो पूरा करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी तैयारी बढ़िया होगी। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए तो हम बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेके आए हैं आपके लिए। इतनी बढ़िया से आपकी तैयारी कराएंगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए GS का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, और हिंदी का भी हम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। हिंदी UPSI, UP पुलिस, जैसे UPSSC में पूछे जाने वाले सारे PYQ क्वेश्चन को ही हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, और उसके नीचे दिया भी होगा किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन किन किन एग्ज़ामों में पूछा गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े और हम थोड़ा और अच्छे से और थोड़ा मेहनत से वीडियो बनाने की कोशिश करें। वैसे भी दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जब वीडियो बनाई तब पता चली हमको। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।